हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स का लास्ट वीडियो है, यानी कि वीडियो नंबर 6, जो कि होने वाला है महात्मा गांधी जी के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो से आप चाहे कोई थ्योरेटिकल एग्जाम देने जा रहे हो या कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम देने जा रहे हो टीचिंग से रिलेटेड, वहाँ पर जो हमें इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स के बारे में पूछा जाता है उसमें महात्मा गांधी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चाहे थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हो या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड दे रहे हो, आपको ऐसे की टर्म्स मिलने वाले हैं जहाँ से अगर आप इस वीडियो में कीवर्ड की टर्म्स समझ जाते हैं तो आप देख करके समझ जाएंगे क्वेश्चन को कि ये महात्मा गांधी के ऊपर पूछा गया है। या फिर अगर आप थियोरेटिकल पेपर अपना लिख रहे हैं उसमें अगर आप इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, लिखते हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, तो आपके जो है बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन में आपके उस क्वेश्चन के फुल मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आपको पता है ये सीरीज़ हमारी चल रही थी, इसके पिछले जितने भी वीडियो हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे के वीडियो चैनल पर आते रहेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 मिनट तो नहीं, 15 से 20 सेकंड आपके लूँगी। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले सालों के पेपर जो कि सॉल्व्ड हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के देख लें। और दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मैम, जो अलग अलग मेरे वीडियो रहते हैं, क्योंकि अधिकतर वीडियोस चैनल पर थ्योरेटिकल हैं। तो क्या होता है, कभी कभी बीच में कोई दूसरा वीडियो आ गया तो एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं मिल पाती है। तो प्रॉपर सीक्वेंसिंग के लिए दोस्तों, जो टेलीग्राम पर जो हमारे क्विज चल रहे हैं उसी के साथ अब से एक कुछ कोर्स जो कि फ्री होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स डिज़ाइन करके मैंने वहाँ पर डाले हुए हैं। जैसे कि ये सभी इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स का एक कोर्स बना करके मैं वहाँ टेलीग्राम चैनल पर लिंक शेयर करूँगी। उस कोर्स में क्या होने वाला है, जो आप जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जी के बारे में आज आप पढ़ेंगे तो उसी से रिलेटेड क्विज आपको उसी वीडियो के नीचे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोर्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके अभी तक मैंने जो कुछ पढ़ाया है या आगे जो कुछ पढ़ाऊंगी मैं, वो कोर्स फॉर्म करके आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। यूट्यूब पर तो आएगा ही, पर वहाँ पर ज़्यादा सिस्टमेटिक होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। और क्विज तो हमारे चल ही रहे हैं। खैर, चले आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत तो है नहीं, पर फिर भी कुछ बेसिक 2-3 चीज़ें जिससे आपका नॉलेज बढ़े, और फिर हम डायरेक्टली चलेंगे कहाँ पर, एजुकेशनल फिलोसॉफी पर उनकी। तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका ओरिजिनल नेम था। इनका डेट ऑफ बर्थ आप सभी को पता है, 2 अक्टूबर 1869, और डेथ इनकी हुई थी 13 जनवरी 1948 को। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना। महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो है महात्मा उपाधि दी थी मोहनदास करमचंद गांधी को। ठीक है, फिर साथ ही बापू किसने कहा था, तो राजकुमार शुक्ला। जो चंपारण वाला किस्सा हुआ था, आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता होगा, है ना। और साथ ही केसरे हिंद मेडल फॉर पब्लिक सर्विस, ये कौन देता था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी, उन लोगों को देती थी जो कि जात पात धर्म ये सब ना देख करके लोगों की सेवा करते थे। और स्पेशली उन्हें क्यों मिला था, कुछ अंग्रेज़ों के ऊपर हमला हुआ था, उस हमले में जो घायल हुए थे अंग्रेज, उनकी सेवा जो है महात्मा गांधी जी ने की थी, इसलिए उन्हें केसरे हिंद का मेडल दिया गया था, या कह दें उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलें अब एजुकेशनल फिलोसॉफी के ऊपर चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, अब देखें जो महात्मा गांधी जी ने जो एजुकेशनल फिलोसॉफी दी है ना, उनके अकॉर्डिंग जो शिक्षा है उसके 2 तरीके के एम है। एक अल्टीमेट एम मतलब कि फाइनल एम, और इमीडिएट मतलब कि जो जल्दी जल्दी बहुत क्लोज हम अपने रखते हैं कि भाई जल्दी से ये पूरा हो जाए, फिर जल्दी से ये पूरा हो जाए। ठीक है, तो इमीडिएट एम और अल्टीमेट एम 2 तरीके के एम में हम बांटते हैं अधिकतर फिलोसॉफी को, पर क्योंकि महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेट एम क्या है इनका, सेल्फ रियलाइजेशन। पिछले जो वीडियो मैंने डिस्कस करे हैं उसमें सेल्फ रियलाइजेशन को भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब कि अपने आप को पहचानना,
आपकी क्या क्षमताएं हैं, आपकी क्या पोटेंशियल है, आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, आपकी स्किल्स क्या है ना। ये है सेल्फ रियलाइजेशन। तो एजुकेशन ऐसी हो जिससे अल्टीमेटली फाइनल इंसान अपने आप को समझ पाए, क्योंकि अगर इंसान अपने आप को नहीं समझ पाया तो उसकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, वो उसका यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। अगर आपको ना पता पड़े कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, ठीक है, तो आप तो दूसरे काम करते रहेंगे। और इंसान चलता कौन इंसान है, आगे कौन बढ़ता है, जिसके पास कोई अच्छी स्किल हो। अगर आपको पता पड़ जाए कि आपकी कौन सी स्किल्स अच्छी है, आप उसके ऊपर काम करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, है ना, और अच्छी स्किल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मैं कौन हूँ, क्या मेरी क्षमताएं हैं, ये पता पड़ना चाहिए। वही एजुकेशन एक अच्छी एजुकेशन कहलाएगी जो सेल्फ रियलाइजेशन करवा पाए। फिर बोल रहे हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये दो अल्टीमेट एम है। स्पिरिचुअल मतलब कि आध्यात्मिक, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आती है तो प्योरिटी ऑफ माइंड आती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। अधिकतर फिलोसोफर्स सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को ही अल्टीमेट एम मानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इमीडिएट एम ये किसको बोल रहे हैं? देखिए, अल्टीमेट एम को तो मैं ज़्यादा और डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि ये पिछली क्लासेस में हो चुके हैं जो हमने देखे। अब मैं इनको वन बाय वन आपको पर्टिकुलर स्लाइड में बताती हूँ। तो यूटिलिटेरियन एम या ब्रेड बटर एम, है ना, मॉरल कैरेक्टर बिल्डिंग एम, सॉरी, सोशियोलॉजिकल एम, हारमोनियस डेवलपमेंट एम और कल्चरल एम। क्या है ये, चलिए देखते हैं वन बाय वन। ब्रेड बटर एम, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, ब्रेड बटर ये इंग्लिश का एक वर्ड है ना, जैसे बोलते हैं ना रोटी पानी का इंतज़ाम। तो महात्मा गांधी जी का ये कहना है कि भाई एजुकेशन ऐसी हो कि एक निश्चित लेवल तक पढ़ाई करने के बाद इंसान अपने रोटी पानी का इंतज़ाम कर ले, ये इनका कहना है। उसी को इन्होंने नाम दिया है यूटिलिटेरियन, मतलब उपयोगिता का उद्देश्य। ठीक है, एजुकेशन का उपयोग, शिक्षा का उपयोगिता का उद्देश्य, मतलब उसकी उपयोगिता क्या है कि इंसान अपने 2 जून की रोटी तो जुटा सके। इतना एजुकेशन अच्छी वही है जो इंसान जिसके कारण कमा सके और अपना गुजारा कर सके। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जिससे इंसान अपना खुद का तो भला कर सके, दूसरे का तो बाद में करेगा, पहले अपना भला कर ले। ठीक है, अगर आप अपना भला कर लेंगे ना तो समाज का खुद भला हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ही गरीब होंगे तो हम दूसरे की कैसे मदद कर पाएंगे? ठीक है, आपके घर में रोटी होगी तब तो आप दूसरे को रोटी दे पाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन ऐसी हो जिससे इंसान अपनी रोटी पानी कमा सके, पहली चीज। अभी आप नाम याद रखिएगा, यूटिलिटेरियन एम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। फिर सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, जिससे अपने आप को तो सपोर्ट कर सके वो। ठीक, the student should not only be made capable of earning own livelihood in later life after school but also during the school। क्या कह रहे हैं, और ये इनका क्या सिद्धांत था? बोल रहे हैं कि मिडिल स्कूल तक बच्चे को इतना कुछ सिखा दो कि वो काम करके अपना खुद का गुजारा कर ले। ठीक है, तो स्कूल के बाद तो अपनी लाइवलीहुड चला ही ले, स्कूल के दौरान भी उसको इतना आर्ट एंड क्राफ्ट आता हो कि वो अपना गुजारा कर ले। ठीक है, द चाइल्ड मस्ट बी एन अर्निंग यूनिट हु मस्ट बी सेल्फ सफिशिएंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। सेल्फ सफिशिएंट मतलब अपने आप में तो सफिशिएंटली पूर्ण वो हो कि वो कमा ले और खा ले। समझ गए आप इस बात को? तो ब्रेड एंड बटर एम क्या है, यूटिलिटेरियन एम है, मतलब कि अब उपयोगिता का सिद्धांत है ये। उपयोगिता का सिद्धांत क्या बोल रहा है कि आप खुद अपना पैसा कमा सके, इतनी शिक्षा आपको मिल जाए तो। ठीक है, चलें खैर आगे बढ़ते हैं। कल्चरल एम, कल्चरल एम से यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कल्चर क्या है, किसी की पर्सनैलिटी को बनाता है, ये आप ध्यान रखिए। आप जिस कल्चर से आते हैं वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी है। क्यों? क्योंकि कल्चर के अपने कस्टम होते हैं, अपने बिलीफ होते हैं। जो आपके सोसाइटी में, आपके कल्चर में जो चीज़ें होती है, जो रिचुअल्स होते हैं, है ना, वही आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। जैसी सोच होती है, जैसे काम होते हैं, वैसी आपकी पर्सनैलिटी बनती चली जाती है। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि कल्चरल एम का क्या काम है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट। और हर कल्चर ऐसा हो जो एक अच्छी पर्सनैलिटी को बना सके। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन शुड लीड दैट क्वालिटी ऑफ माइंड विच मे बी रिफ्लेक्टेड इन
डेली कंडक्ट और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, कैसे पता पड़ेगा? आप जो डेली कंडक्ट, जो डेली आप काम करते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी पता पड़ेगी। और अगर आपकी माइंड ऑफ क्वालिटी होगी आपके माइंड में, तो आपके जो डेली के काम है उसमें भी क्वालिटी दिखेगी। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी वहीं से जज हो पाएगी कि आप कैसे हैं। ठीक, तो एजुकेशन ऐसी हो जो पर्सनैलिटी बनाए। अब पर्सनैलिटी किन चीज़ों से मिलके बनती है? स्पीच, बिहेवियर, मैनर, नॉट ऑन द लुक्स। आप कैसे दिखते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। आप कैसा बोलते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, क्या आपके मैनर्स है, वो आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, स्टूडेंट शुड अप्रिशिएट वर्ल्ड कल्चर, और ना सिर्फ अपने एरिया के कल्चर या अपने देश के कल्चर, बट आपको विदेशी लोगों के भी, जो दूसरे लोग हैं, उनके कल्चर को भी समझना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये है कल्चरल एम। होप आप लोग समझ पाए होंगे। चले खैर आगे बढ़ते हैं। हारमोनियस डेवलपमेंट एम मतलब सामंजस्य की स्थापना करने वाला। किन चीज़ों का सामंजस्य? एक इंसान के जो अलग अलग फैकल्टीज होती हैं, है ना, जैसे कि हेड, हार्ट, हैंड, ये आपने पढ़ा होगा, 3H। ठीक है, ऐसे ही 3Rs भी होते हैं। तो गांधी जी ने इस पे बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज किया है कि भाई एजुकेशन ऐसी हो जिससे सामंजस्यपूर्ण तरीके से जो है पूरे एक इंसान का डेवलपमेंट हो, उसका हेड का भी डेवलपमेंट हो, हार्ट का भी हो, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, अफेक्टिव डेवलपमेंट भी हो, साइकोमोटर डेवलपमेंट भी हो, है ना। हैंड किसको डिनोट कर रहा है? साइकोमोटर को। हेड किसको डिनोट कर रहा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। हार्ट किसको डिनोट कर रहा है? अफेक्टिव डेवलपमेंट को। ठीक है ना, मतलब कि एजुकेशन ऐसी हो कि तीनों फैकल्टीज का डेवलपमेंट हो। साथ ही उन्होंने किस पे भी इम्फेसाइज किया है? इन तीन चीज़ों पे तो करते ही हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। 3R क्यों बोलते हैं? ये पहला वाला आर, इसमें ये दूसरे वाले आर को, और इसमें भी दूसरे वाले आर को, इसलिए 3R बोला जाता है। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर एजुकेशन आप दे रहे हैं तो हारमोनियस डेवलपमेंट, सामंजस्यपूर्ण डेवलपमेंट हो, दिमाग का भी हो, दिल का भी हो, और साइकोमोटर का भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हारमोनियस डेवलपमेंट पर्सन इज दैट हु एडजस्ट हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट। वही इंसान जो है हारमोनियसली डेवलप्ड माना जाएगा, सामंजस्यपूर्ण डेवलपमेंट माना जाएगा, जो कि जिसकी लाइफ और इन्वायरमेंट में वो अपने आप से एडजस्ट कर पाए। क्या हो अगर आप नेगेटिव सिचुएशंस में रह ही ना पाए? मतलब कि आपका जो अफेक्टिव डोमेन है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, नेगेटिव सिचुएशंस को बियर कर पाना। ठीक है, तो इस तरीके अपने बदलते इन्वायरमेंट को कुछ लोग नहीं हैंडल कर पाते। ठीक है, लाइफ में नए कुछ चेंजेस हो गए, नहीं हैंडल कर पाते, तो इसलिए हारमोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब बच्चा इमोशनली भी उतना स्ट्रांग हो, मेंटली भी उतना स्ट्रांग हो, और फिजिकली भी उतना ही स्ट्रांग हो, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। देन मॉरल और कैरेक्टर बिल्डिंग एम। मॉरल और कैरेक्टर बिल्डिंग एम क्या कह रहा है कि भाई इंसान जो है, ये जो बच्चा है, इसके अंदर जो कुछ गुण होते हैं, है ना, एक अच्छे बच्चे के कुछ गुण होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मॉरल्स होना चाहिए। अब मॉरल्स क्या क्या होते हैं? मॉरल्स ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दी, इंटेग्रिटी, रिलायबिलिटी, रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ अदर्स, है ना, क्लीनलीनेस, ये सब एक इंसान के कैरेक्टर होते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं, ये हर एक इंसान में होना चाहिए। तो अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चे में ऑनेस्टी भी आए, है ना, विश्वास पात्र भी वो हो। ठीक है, दूसरे के अधिकारों की वो रिस्पेक्ट भी करता हो, रक्षा भी करता हो, इस तरीके के उसमें कैरेक्टर बिल्ड होने चाहिए। तभी तो हमें मॉरल स्टोरीज पढ़ाई जाती है छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो और क्या बोला है इन्होंने कि अगर चॉइस दी जाए, इफ चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन कैरेक्टर एंड अदर थिंग्स इन लाइफ, कैरेक्टर बनाना है या जिंदगी में कोई और चीज बनानी है, देन एवरीथिंग एल्स कैन बी सबऑर्डिनेट टू द फॉर्मर। मतलब कि कैरेक्टर ही सबसे पहले आएगा, बाकी सारी चीजें तो बाद की हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग इसलिए जरूरी है। चले खैर, फिर नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल एम और ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप। तो जैसे हमने पहले भी देखा, एक अच्छा देश कब बनता है? जब उसका एक नागरिक अच्छा हो। ठीक है, और नागरिक, हर एक नागरिक को अगर अच्छा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? हर एक नागरिक को एजुकेशन देनी होगी। इसीलिए गांधी जी ने बोला यूनिवर्सल एजुकेशन,
ठीक है। और क्या बोला इन्होंने, ही रिकनसाइल द इंडिविजुअल एंड सोशल एम, वे सामाजिक और व्यक्तिगत एम जो है वो एक है एजुकेशन में, है ना, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज है, समाज से ही व्यक्ति है ना। एवरी मेंबर ऑफ द समाज शुड बी एजुकेटेड सो दैट ही कुड अपलिफ्ट इट। हर एक इंसान जब शिक्षित होगा तभी समाज का उत्थान होगा, समाज ऊपर उठेगा, है ना। ही मस्ट हैव क्वालिटी ऑफ गुड सिटीजन, और उसमें एक गुड सिटीजन की क्वालिटी आनी चाहिए। यूनिवर्सल एजुकेशन आप देंगे तो गुड क्वालिटी आएगी। अब गुड क्वालिटी क्या है, स्पिरिट ऑफ करेज, है ना, साहस की भावना हो, जिसमें सेल्फ सेक्रीफाइस मतलब बलिदान की भावना हो। ये एक अच्छे सिटीजनशिप की पहचान होती है कि उसमें सेक्रीफाइस करने की भावना हो, उसमें करेज हो। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी करिकुलम के बारे में क्या कहते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिक एजुकेशन, है ना। गांधी जी की जो फिलोसॉफी है एजुकेशन की, जो उन्होंने बताया है कि पढ़ाई किस तरीके की होनी चाहिए, उनकी एजुकेशनल फिलोसॉफी से ही निकला है। बेसिक एजुकेशन जिसको बोलते हैं वर्धा एजुकेशन, या फिर नई तालीम, या बुनियादी तालीम, ये बेसिक एजुकेशन के ही अलग अलग नाम है। और ये बेसिक एजुकेशन क्या कहती है, बेसिक एजुकेशन इज क्राफ्ट सेंटर्ड, मतलब कि स्किल सेंटर्ड, मतलब कि बच्चा करके सीखे, है ना। आर्ट एंड क्राफ्ट का उसको नॉलेज हो, कुछ ना कुछ उसके पास ऐसी स्किल हो, वो रस्सी बनाना जानता हो, चटाई बनाना जानता हो, वो घड़े बनाना जानता हो, वो पेंटिंग जानता हो, वो कपड़े बुनना जानता हो। क्राफ्ट सेंटर्ड, आपके हाथों में आप सब कुछ हो जो, ठीक है, वही क्या है, बेसिक एजुकेशन है। और बेसिक एजुकेशन के मैंने आपको नाम बता दिए, वर्धा एजुकेशन, नई तालीम, बुनियादी तालीम, ये सब, ठीक है। His main aim was to make educated citizens self-dependent and self-centered. ये बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या चाहता था कि बच्चा जो एजुकेटेड सिटीजन है वो सेल्फ डिपेंडेंट, अपने खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहे और सेल्फ सेंटर्ड रहे, अपनी तरफ केंद्रित रहे, उसकी क्या क्षमताएं हैं उसी पर वो काम करे। अकॉर्डिंगली ही एडवोकेटेड दैट करिकुलम शुड बी क्राफ्ट सेंटर्ड, और इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो क्या आपको आना चाहिए। अब आपको क्या आएगा, आपके पास कुछ स्किल होगी, आप कुछ क्राफ्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वे आर टॉट थ्रू द बेसिक क्राफ्ट, और ये चीज़ें पढ़ाई भी कैसे जाए, क्राफ्ट के थ्रू ही पढ़ाई जाए। और उसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि जो करिकुलम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्ड। गांधी जी सजेस्टेड टू इंक्लूड मदर टंग, है ना, मदर टंग में पढ़ाई हो, सारी बेसिक क्राफ्ट सिखाया जाए, जो अपने आसपास की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, झाड़ू कैसे बनाई जाती है, चटाई कैसे बनाई जाती है, कपड़ा कैसे बुना जाता है ना, कटाई कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें, खेती कैसे की जाती, गार्डनिंग कैसे की जाती, ये सब सिखाने की वो बातें करते थे। अरिथमेटिक, सोशियोलॉजिकल, जनरल साइंस, आर्ट, म्यूजिक एंड अदर सब्जेक्ट भी वो पढ़ाने के पक्ष में थे। पर बच्चे को मिडिल स्कूल तक सारे जो उसके जो इंटरेस्ट के क्राफ्ट वर्क है वो आने चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आगे चला सके सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर, ठीक है। नाउ फिर है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग उन्होंने कैसी बताई, वही बात जो मैंने अभी बोला था, क्योंकि अगर आप क्राफ्ट वर्क सिखा रहे हैं तो क्राफ्ट वर्क थ्योरी से, डिस्कशन से, है ना, लेक्चर से तो सीखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे, लर्निंग एक्टिविटीज़ करानी पड़ेंगी आपको, एक्टिविटीज़ के थ्रू ही सीखेंगे। तो लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी, ट्रेनिंग टू द सेंसेस, ये सारी टीचिंग मेथड्स आपको अपनानी है। साथ ही जैसा मैंने पहले बताया था 3H और 3Rs पर उन्होंने एम्फेसाइज किया है, ठीक है, क्योंकि अगर क्राफ्ट वर्क चाहते हैं आप तो हेड भी चाहिए उसमें, हार्ट भी चाहिए और हैंड भी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप समझ गए होंगे बात को, खैर मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करती। और गांधी जी एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, दैट इज ही सॉट टू डेवलप फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पावर ऑफ द चाइल्ड थ्रू एजुकेशन। तो ये कैसे डेवलप होगा, इस तरीके से अगर आप लर्निंग एक्टिविटीज़ कराएंगे, एक्टिविटी मेथड यूज़ करेंगे, तो फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल सब तरीके का डेवलपमेंट चाइल्ड का होगा। फिर देन लास्ट है रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना है टीचर को एजुकेशन सिस्टम में। जैसा कि हम जानते ही हैं 3 पिलर्स होते हैं एजुकेशन सिस्टम में, एक लर्नर, एक टीचर और एक करिकुलम,
टीचर जो है करिकुलम को किसको ट्रांसलेट करता है, लर्नर को, ठीक है। द ड्यूटी ऑफ टीचर इज नॉट मियरली टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट बट टू बिल्ड द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मॉरल डेवलपमेंट पे जो है गांधी जी ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। ए टीचर शुड बी आइडियल टू द स्टूडेंट, एक टीचर जो है आइडियल की तरह होता है। एंड उन्होंने एक चीज़ और बोली है, आई थिंक दैट चाइल्ड लर्न मोर फ्रॉम टीचर देन बुक्स एंड प्रॉब्लम्स। समस्या और किताबों से बच्चा कम सीखता है पर टीचर से ज़्यादा सीखता है, और ऐसा होता भी है। हम अपने टीचर्स को एडमायर करते हैं, जैसा वो बोलते हैं, जैसा वो करते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमारे टीचर्स की और हमारे पेरेंट्स की झलक हमारे अंदर होती है, ठीक है। देयर शुड बी टीचर्स विथ ओरिजिनलिटी एंड इंथुजियाज्म। हर एक टीचर की में ओरिजिनलिटी और इंथुजियाज्म, जोश होना चाहिए, और वो एक जीनियस होना चाहिए, और इलिस्ट्रेटिव टैलेंट होना चाहिए, समझाने की क्षमता उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। दे मस्ट बी इन हैबिट ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ डे टू डे व्हाट दे हैव टू टीच। और उनमें ये क्षमता हो कि वो जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं ना, वो अपने आसपास से देख कर ही चीज़ों का एग्जाम्पल निकाल लें, और फिर जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें उस एग्जाम्पल को फिट कर दें, ठीक है। समझ पाए आप मेरी बात को, मतलब अपने आसपास से ही एग्जाम्पल उठा करके बच्चों को किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाना। वो ये बोलते थे कि टीचर में ये एबिलिटी होनी चाहिए। तो होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी जो हमारे गांधी जी हैं उनकी एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या थी। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना